नमस्कार दोस्तों, ट्रेड अल्फा से मैं ब्रजेश आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, गोल्ड खरीदने वाले दो तरीके के लोग होते हैं। पहले होते हैं कंज्यूमर्स, जो कि गोल्ड को ज्वेलरी के रूप में खरीदते हैं, या तो आज यूज करने के लिए या फिर फ्यूचर में यूज करने के लिए, या फिर फ्यूचर में कोई शादी ब्याह हो तो उसके लिए खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि गोल्ड के प्राइस फ्यूचर में बढ़ ना जाए। दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो होते हैं इन्वेस्टर्स, जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न्स पाने के लिए। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल गोल्ड के बारे में। लेकिन फिजिकल गोल्ड के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ रिस्क फैक्टर देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें 20 से 25% तो आपका मेकिंग चार्ज के अंदर ही चला जाता है। दूसरा, स्टोरेज का रिस्क होता है, क्योंकि अगर आप उसे घर में रखेंगे तो चोरी का डर रहेगा। तीसरा, अगर आप बैंक में जाके लॉकर में रखते हैं तो आपको कॉस्ट लेना पड़ेगी। और चौथा पॉइंट है इम्प्योरिटीज का, यानी 22 कैरेट या 23 कैरेट से कम का ही हमारा जो गोल्ड है वो बनता है। इसके अलावा अगर आपको डिजाइन में चेंजेस करवाने हैं तो उसका अलग पेमेंट करना पड़ता है। और सबसे लास्ट, आपको अलग से GST भी पे करना पड़ता है। इन सभी रिस्क को हम आसानी से टैकल कर सकते हैं, जिसके लिए एक प्रोडक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि RBI इशू करता है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी भी होती है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये हम हमारे इसी वीडियो में आगे बहुत जल्दी जानेंगे। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करके हम अपना जो रिस्क है किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है। ये काफी सिंपल प्रोडक्ट है। ये सिक्योरिटीज गवर्नमेंट बैक्ड होती है। इसकी 1 यूनिट की वैल्यू होती है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। और जो ये 1 ग्राम का गोल्ड होता है, इसकी जो प्योरिटी होती है 24 कैरेट की होती है। करें अगर इसके वैल्यू की, इस 24 कैरेट गोल्ड की वैल्यू की, तो जो भी आज की डेट में करंट प्राइस चल रहा है गोल्ड का, वही इसके 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू होती है। अब जानते हैं हमें इसमें मुनाफा कैसे होता है। सो मान लीजिए कि आपने आज 1 ग्राम गोल्ड खरीद लिया 4800 रुपए पे, और लेट से कि फ्यूचर में ये जो वैल्यू है 8 से 10,000 रुपए की हो जाती है। सो 8,000 के हिसाब से 3200 रुपए तो आपका पर ग्राम के हिसाब से मुनाफा हो गया। इसके अलावा 2.5% का आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, जो कि पर एनम का होता है। एंड ये जो इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट काउंट होता है, जो कि आपको हर साल काउंट किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे एडवांटेजेस भी हैं जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को एक यूनिक प्रोडक्ट बना देता है। तो आइए जानते हैं। एक चीज आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि जो एडवांटेजेस आपको SG बॉन्ड में मिल रहा है वो आपको ना तो किसी म्यूचुअल फंड में, ना किसी अदर गोल्ड स्कीम में, ना ETF में, कहीं पे भी आपको ये जो बेनिफिट है नहीं मिलेगा। ओनली आपको SG बॉन्ड्स यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में ही ये फायदे आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको ना तो किसी तरह का डिजाइन, ना ही मेकिंग चार्जेस पे करना होता है। जैसे कि हमने बात करी, फिजिकल गोल्ड में आपको डिजाइन और मेकिंग चार्जेस के 20 to 25% चार्जेस तो पहले ही दे देने पड़ते हैं। दूसरी बात, वही हमने स्टोरेज की बात करी थी, यहाँ पे हमें किसी भी तरह के स्टोरेज की कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमने फिजिकल गोल्ड के बारे में बात करी थी, हमें स्टोरेज का रिस्क होता है। तो यहाँ पे हमें ऐसा किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता है। तीसरा पॉइंट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज के कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरह का डिफॉल्ट या सेफ्टी रिस्क नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैक्ड सिक्योरिटीज आ जाती हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ना तो आपको किसी भी तरह का GST पे करना होता है और ना ही किसी भी तरह का STT पे करना होता है। सो यहाँ पे जो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट फिजिकल डिलीवरी में या फिर फिजिकल ज्वेलरी में लग रही थी, वो हमें यहाँ पे करना नहीं पड़ेगी। यानी यहाँ पे आपको कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता है, जो कि हर 5 साल बाद लगता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो इसका जो मैच्योरिटी टाइम होता है 8 साल का होता है, लेकिन आप इसे 5 साल के बाद सेल कर सकते हैं। यानी अगर आप 5 साल के बाद अपना जो गोल्ड है वो बेचते हैं तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप दूसरे तरह के गोल्ड इन्वेस्टमेंट यानी ETF हुआ या फिर म्यूचुअल फंड हुआ या गोल्ड के स्टॉक्स हुए, आप उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगले फायदे की बात करें तो इसके अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हैं, जैसे कि आप फिजिकल गोल्ड को गिरवी रख के किसी भी तरीके का लोन ले सकते हैं। इसी तरह से आप सोवरेन गोल्ड को भी एज अ कोलेट्रल लोन ले सकते हैं। अगर हम बात करें रिटर्न्स की तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न्स हैं लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा मिलता है। कैपिटल एप्रिसिएशन जो है उसके हिसाब से हमें 8 से 10% का जो रिटर्न है आसानी से मिल जाता है। हमारा रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे जो इसका मैच्योरिटी टाइम है 8 साल का होता है। कम से कम 5 साल बाद आप इसे सेल कर सकते हैं, जिस वजह से इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन की वजह से हमारा जो रिस्क रेशो है काफ़ी मैनेज हो जाता है। 8 से 10% का तो हमारा रिटर्न मिल ही रहा है। इसके अलावा जो आपको 2.5% की एक फिक्स इंटरेस्ट है आपको मिलना ही है। इस वजह से जो आपका रिटर्न्स की वैल्यू है और ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, तो हमने इसके फायदे की बात कर ली, लेकिन अब जानते हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड काम कैसे करता है।
जैसे कि हमने पहले बात करी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता है 1 ग्राम का और मैक्सिमम पर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट होती है 4 kg की। आरबीआई द्वारा हर साल इसकी 6 सीरीज निकाली जाती है, जिसकी 5वीं सीरीज आज यानी 12 अगस्त को एंड होने वाली है। लेकिन आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप इसकी अगली सीरीज लेकिन अगर आप सोवरेन गोल्ड में इस स्कीम के अलावा भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर जो इसका जो सीरीज का टाइम है उसके अलावा भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। हमने हमारे वीडियो में जो सोवरेन गोल्ड के फायदे हैं उनके बारे में बात करी, लेकिन हर चीज की कोई ना कोई लिमिटेशंस भी होती हैं। सेम चीज सोवरेन गोल्ड के साथ भी है, तो आइए जानते हैं। पहली लिमिटेशन की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम आप 5 साल तक आपको इसको रखना ही पड़ेगा, मतलब जो आपका फंड है 5 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ये इतनी बड़ी लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है ट्रेडेबल है एक्सचेंजेस के ऊपर। अगर आप इसको बेचना चाहते हैं तो 5 साल से पहले भी बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी दूसरी लिमिटेशन आ जाती है, यदि आप अपने जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसे 5 साल से पहले बेचते हैं तो यहाँ पे आपको जो कैपिटल गेन टैक्स है वो भी लग सकता है। अगली लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह की SIP का ऑप्शन नहीं मिलता है। जिस तरीके से आप स्टॉक की SIP ले सकते हैं या म्यूचुअल फंड्स में SIP ले सकते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन इसे भी हम आसानी से टैकल कर सकते हैं और वो मैं आपको आगे अपने वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पहले हम जानते हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 4 तरीके मिलते हैं। हम 4 तरीकों से अपने जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में है इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है बैंक। हम हमारे जो बैंक अकाउंट है वहां से अपना जो इन्वेस्टमेंट है कर सकते हैं। दूसरा, हम पोस्ट ऑफिस में जाके कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है हमारे पास स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन इंडियन लिमिटेड की जो वेबसाइट है वहां से भी हम कर सकते हैं। और फोर्थ, हम हमारे स्टॉक ब्रोकर के यहाँ से भी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रोकिंग फर्म का अकाउंट हो, बस आपका डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। पहले और दूसरे पॉइंट की बात करें, यानी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से अगर आप इसमें प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बैंक या फिर अगर आप पोस्ट ऑफिस से करते हैं तो वहाँ पे आपका जो भी प्रोसेस रहेगा फिजिकल फॉर्म में रहेगा। आपको एक पूरा फॉर्म दिया जाएगा जिसे आपको पूरा फिल करके वहाँ सबमिट करना होगा। और इसी के साथ साथ जब आप अपना ये पूरा प्रोसेस कर देंगे तो इसके बाद आपको एक फिजिकल सर्टिफिकेट मिलेगा, हमारा इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि फिजिकल फॉर्म में होगा। यानी अगर आप अपने बॉन्ड्स को सेल करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मेरा मानना तो यही है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप डीमेट के थ्रू ही कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी भी तरह के फिजिकल फॉर्म की झंझट नहीं रहेगी और हमारा जो भी फॉर्मेट रहेगा या हमारा सर्टिफिकेशन रहेगा हमें ऑनलाइन फॉर्मेट में हमें मिल जाएगा। दूसरा फायदा ये भी है कि अगर आप इसको 5 साल के पहले बेचना चाहते हैं तो आप इसे बेच भी सकते हैं, क्योंकि ये जैसा कि मैंने बताया ये एक्सचेंज पे ट्रेडेबल होते हैं और आप अपना जो गोल्ड बॉन्ड है आसानी से सेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दे दिया है, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस गोल्ड बॉन्ड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक फायदा हमें ये भी मिलता है कि पर यूनिट पे हमें 50 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलता है। अब अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो वो हम हमारे डीमेट के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। जिस भी ब्रोकर में आपका अकाउंट है आप आसानी से वहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा अकाउंट अपस्टॉक में है तो मैं आपको यहाँ पे अपस्टॉक में लॉगिन करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपको SGB टाइप करना है, इसके बाद आपको बहुत सारी स्कीम्स दिख जाएंगी, आप अपना प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में मुझे अगस्त 24 दिख रहा है, जो कि इसका मैच्योरिटी टाइम दिखाता है, जो कि 2024 में एक्सपायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अपस्टॉक के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। यानी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि RBI द्वारा हर साल 6 स्कीम लेकर आई जाती है। अगर आप वो स्कीम मिस कर देते हैं तो आप सेकेंडरी मार्केट यानी आप स्टॉक या फिर अपने किसी भी ब्रोकर के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके कोई भी किसी भी तरह के डाउट हैं या फिर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको श्योरली रिप्लाई दूंगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आप स्टॉक या फिर किसी अदर ब्रोकर के थ्रू किस तरह से सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसका पूरा प्रोसेस हमारे अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।